जय श्री कृष्णा फ्रेंड, मैं हूं हितेश खटीक माही नर्सिंग अकेडमी के अंदर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं टॉपिक लेके आया हूं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है फ्रेंड्स, सीएचओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आराम से पढ़िएगा। टॉपिक की शुरुआत करते हैं, इम्यूनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया। तो लॉन्च किया गया नेशनल इम्यूनाइजेशन program launched in 1985 के अंदर। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा। ठीक है, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया, तो वह 1985 के अंदर। वर्ड है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मीन क्या है? इम्यूनिटी प्रोड्यूस करना बॉडी के अंदर स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट, creation of immunity for a specific disease ठीक है फ्रेंड्स, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 के अंदर लॉन्च किया गया था। इम्यूनाइजेशन वर्ड का मीन क्या होता है कि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस करना किसी स्पेसिफिक डिजीज के खिलाफ, उसके अगेंस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की बात करते हैं अपन। सबसे पहले ये नॉर्मल इंट्रो था जो मैं बता दिया आपको। सबसे पहले बात करते हैं 8 बर्थ के ऊपर कौन कौन से वैक्सीन लगते हैं जो। ठीक है, 8 बर्थ की बात कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बीसीजी की। पहला वैक्सीन 8 बर्थ पे कौन सा लगता है? बीसीजी का। फुल फॉर्म है बीसीजी की, बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। ठीक है फ्रेंड्स, बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। ठीक है, सबसे पहले एट बर्थ पे कौन कौन से वैक्सीन लगते हैं उसकी बात करेंगे अपन। बीसीजी, ठीक है, जो बीसीजी की फुल फॉर्म हो गई है। बीसीजी की डोज की बात करूंगा मैं एट बर्थ के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, एट बर्थ के बाद 8 बर्थ पे जो बीसीजी की डोज लगेगी वो लगेगी 0.05 ml लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना 0.05 ml बीसीजी की डोज लगती है 8 बर्थ के ऊपर। ठीक है, और कौन से रूट से अपन बीसीजी का वैक्सीन लगाते हैं, तो वह है इंट्राडर्मल आईडी। ठीक है, इंट्राडर्मल रूट भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, जो बीसीजी वैक्सीन है किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो प्रोटेक्ट फ्रॉम टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो ध्यान रखना बीसीजी की बात कंप्लीट हो चुकी है। 8 बर्थ के बात कर रहा हूं मैं। 8 बर्थ पे कौन कौन से वैक्सीन लगते हैं। सबसे पहला बीसीजी की डोज रहेगी 0.05 ml, रूट रहेगा वो इंटरडर्मल रहेगा। किससे प्रोटेक्शन दिलाता है बीसीजी वैक्सीन, तो ट्यूबरक्लोसिस से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट में बात करूंगा जो 8 बर्थ के ऊपर जो वैक्सीन लगेगा वो लगेगा ओपीवी की 0 डोज। ठीक है, ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, 0 डोज लगेगी 8 बर्थ के ऊपर। ठीक है, पहली डोज लगेगी ओपीवी की, उसे 0 डोज बोलते हैं। और कितना लगाते हैं अपन, तो 2 ड्रॉप्स ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी 8 बर्थ के ऊपर इसकी 0 डोज लगती है। ठीक है, 2 ड्रॉप्स इसकी डोज रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूं इसका जो रूट रहेगा ओरल रूट रहेगा। ठीक है, ओरली अपन पिलाते हैं पोलियो वैक्सीन। ठीक है, जो ओपीवी है किससे प्रोटेक्शन दिलाता है, वो दिलाता है पोलियो से। पोलियो, ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसका फुल फॉर्म है ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, 2 ड्रॉप्स पिलाते हैं, रूट रहेगा ओरली, और किससे प्रोटेक्शन दिलाता है, पोलियो से। नेक्स्ट में बात करूंगा फ्रेंड्स बर्थ के ऊपर। पहला लग गया बीसीजी, सेकेंड ओरल पोलियो वैक्सीन की 0 डोज, और थर्ड में बात करूंगा कौन सा लगता है बर्थ के ऊपर, हेपेटाइटिस बी। कौन सा लगेगा, हेपेटाइटिस बी। 8 बर्थ की बात कर रहा हूं, हेपेटाइटिस बी लगेगा। ठीक है, तो इसकी कितनी डोज लगेगी, वो लगेगी 0.5 ml। 0.5 ml लगाते हैं इसकी। ठीक है, रूट कौन सा रहेगा, तो इंट्रामस्कुलर IM 90 डिग्री एंगल के ऊपर इंट्रामस्कुलर
डोज रहेगी 0.5 ml लगाएंगे, रूट रहेगा, इंट्रा मस्कुलर रहेगा। और किससे प्रोटेक्शन दिलाता है ये? हेपेटाइटिस बी से, हेपेटाइटिस बी से प्रोटेक्शन दिलाता है ये वैक्सीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना एट बर्थ के ऊपर तीनों वैक्सीन कंप्लीट हो चुके हैं, बीसीजी, ओरल पोलियो वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट मैं बात करूंगा 6 वीक के ऊपर कौन कौन से वैक्सीन लगते हैं। जो 8 6 वीक्स, ठीक है फ्रेंड्स, बर्थ की बात हो चुकी है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा 8 6 वीक पे कौन कौन से वैक्सीन लगते हैं। ठीक है, आफ्टर बर्थ 6 वीक पे कौन कौन से वैक्सीन लगते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बीसीजी। ठीक है, इफ नॉट गिवन एट बर्थ, अगर अपन ने बीसीजी वैक्सीन बर्थ पे नहीं लगाया है तो आप बीसीजी वैक्सीन 6 वीक के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जो उसकी डोज रहेगी वो कितनी हो जाएगी? 0.1 ml ही आपको एडमिनिस्ट्रेट करना है। ठीक है, जो रूट रहेगा बीसीजी वैक्सीन का आपको मैंने बता दिया, इंट्राडर्मल रूट रहेगा। किससे प्रोटेक्शन दिलाता है? और टीबी से दिलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी आपसे पूछे कि 6 वीक पे बीसीजी की डोज कितनी रहेगी तो 0.1 ml। ठीक है, और बर्थ के ऊपर 0.05 ml लगती है। ठीक है, अपन अप टू 1 ईयर तक बीसीजी वैक्सीन दे सकते हैं, आफ्टर 1 ईयर बीसीजी वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं बात करूंगा, बीसीजी हो चुका है, नेक्स्ट बात करूंगा, नेक्स्ट कौन सा लगाते हैं अपन? ओपीवी की फर्स्ट डोज। 0 डोज एट बर्थ पे लगती है, फर्स्ट डोज 6 वीक पे लगती है। ठीक है, और वही 2 ड्रॉप्स ओरल। ठीक है, और किससे प्रोटेक्शन दिलाता है ओपीवी? पोलियो से। ठीक है, 2 ड्रॉप्स देंगे, पिलाएंगे बच्चे को, और ओरली। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं 6 वीक के ऊपर पेंटावलेंट। नेक्स्ट जो वैक्सीन लगता है कौन सा लगता है? पेंटावलेंट लगता है। उसकी फर्स्ट डोज लगती है, पेंटावलेंट की फर्स्ट डोज लगती है। इसके अंदर मैं बात करूं तो उसकी जो डोज रहेगी, आप एडमिट करेंगे वैक्सीन तो उसकी डोज कितनी रहेगी? 0.5 ml। रूट रहेगा कौन सा रहेगा? IM। कौन से रूट से देंगे अपन? IM से देंगे। पेंटावोलेंट के अंदर 5 डिजीज के खिलाफ प्रोटेक्शन दिलाता है पेंटावोलेंट वैक्सीन। ठीक है, कौन कौन सी है? डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटेनस। ठीक है, हेपेटाइटिस बी एंड हिब, हेपेटाइटिस बी और हिब, यानी कि ये इन्फ्लुएंजा, हिब। ठीक है, तो ध्यान रखना पेंटावलेंट के अंदर किससे कॉम्बिनेशन होता है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटेनस, हेपेटाइटिस बी और हिब वैक्सीन। ठीक है, 5 वैक्सीन इसके अंदर होते हैं, इसलिए इसका नाम दिया पेंटावलेंट। पेंटा का मतलब होता है 5। ठीक है, डोज रहेगी 0.5 ml, रूट रहेगा IM। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मैंने बात कर ली 6 पे कौन कौन से वैक्सीन लगते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, तो 10 वीक्स के ऊपर कौन कौन से वैक्सीन लगेंगे। अब 10 वीक्स के ऊपर सबसे पहले लगेगा अपना ओरल पोलियो वैक्सीन की सेकेंड डोज लगेगी। फर्स्ट डोज 6 वीक पे, 0 डोज बर्थ के ऊपर। ठीक है, और क्या होगा? वही 2 ड्रॉप्स और ओरल रूट से। ठीक है फ्रेंड्स, पोलियो से प्रोटेक्शन दिलाएगा। और 10 वीक के ऊपर कौन सा लगेगा? एक पेंटावलेंट सेकेंड लगेगा। ठीक है, इसकी फर्स्ट डोज कब लगेगी थी? 6 वीक के ऊपर, और सेकंड डोज लगेगी 10 वीक के ऊपर। ठीक है, पांचों इसके अंदर डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हिब। ठीक है, पांचों का कॉम्बिनेशन होता है। वही 0.5 ml इंट्रामस्कुलर रूट से लगाएंगे। ठीक है, ये हो गए 10 वीक के ऊपर। अब मैं बात करूंगा 14 वीक्स के ऊपर कौन कौन से वैक्सीन लगते हैं, जो 8-14 वीक्स। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना काफी इनके डोज पूछे जाते हैं या फिर कौन से रूट से एडमिनिस्टर्ड करते हैं वो पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना कौन कौन से डिजीज से प्रोटेक्शन दिलाते हैं वो भी याद रखना। एट 14 वीक के ऊपर ओरल पोलियो वैक्सीन की थर्ड डोज लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, वही 2 ड्रॉप्स और ओरल से।
ठीक है, प्रोटेक्शन दिलाएगा पोलियो से, ठीक है। और 14 वीक के ऊपर एक लगेगा वापस पेंटावेलेंट, वो क्या वही पेंटावेलेंट थर्ड लगेगा, इसकी तीसरी डोज लगेगी 14 वीक्स के ऊपर, ठीक है। ओरल पोलियो वैक्सीन की थर्ड डोज, पेंटावेलेंट की भी थर्ड डोज, ठीक है। 14 वीक्स के ऊपर की बात कर ली मैंने। अब बात करेंगे अपन 10 हो गया, 14 हो गया, बर्थ हो गया, 6 वीक हो गया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि 9 मंथ पे कौन कौन से वैक्सीन लगते हैं। 8 9 मंथ, ठीक है, ये सब आफ्टर बर्थ और बेबी के बाद में लगते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो 8 9 मंथ के ऊपर फर्स्ट लगता है मीजल्स, मीजल्स फर्स्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया मीजल्स के बारे में एग्जाम के अंदर। तो इसकी डोज रहेगी वो कितनी रहेगी मीजल्स की, तो वो डोज रहेगी 0.5 ml, ठीक है। लेकिन रूट ध्यान रखना इसका इंपॉर्टेंट है, सब क्यूटेनियस, जो किस रूट से एडमिनिस्ट्रेट करेंगे अपन इसको मीजल्स को, तो वो सब क्यूटेनियस से, ठीक है। किससे प्रोटेक्शन दिलाएगा, मीजल्स से, ये वैक्सीन मीजल्स से प्रोटेक्शन दिलाएगा, ठीक है। और डोज है 0.5 ml, रूट रहेगा सब क्यूटेनियस, ठीक है फ्रेंड्स। और बात करते हैं अपन 8 9 मंथ के ऊपर विटामिन ए सॉल्यूशन पिलाते हैं बेबी को, ये एडिशनल है विटामिन ए, ठीक है। 9 मंथ के ऊपर जो इसकी विटामिन ए की डोज रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 लाख 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरली विटामिन ए का सोल्यूशन पिलाएंगे अपन। इसकी जो डोज रहेगी वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट रहेगी ओरली, ठीक है। और ये किससे प्रोटेक्शन दिलाता है विटामिन ए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो होने वाले डिसऑर्डर है, डिजीज है, उनसे प्रोटेक्शन दिलाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, विटामिन ए 9 मंथ पे लगाते हैं, मीजल्स 9 मंथ पे लगाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, गलत मत करके आ जाना। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नेक्स्ट बात कर देंगे अपन 15 टू 18 मंथ के इन बिटवीन, 15 टू 18 मंथ, इस पे लगेगा मीजल्स, ओनली फॉर मीजल्स सेकेंड, कौन सा लगेगा, मीजल्स सेकेंड, वही 0.5 ml और वही रूट सब क्यूटेनियस, ठीक है। तो ध्यान रखना 15 से 18 वीक्स के मंथ के ऊपर कौन सा लगता है, मीजल्स सेकेंड लगता है 15 से 18 मंथ के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे 16 टू 24 मंथ, इन बिटवीन टू 16 टू 24 मंथ के अंदर अंदर कौन कौन से वैक्सीन लगते हैं। तो ध्यान रखना 16 से 24 मंथ के बीच में ओरल पोलियो वैक्सीन की बूस्टर डोज लगती है। कौन सी डोज लगती है, बूस्टर डोज। तो पूछे आपसे ओरल पोलियो वैक्सीन की बूस्टर डोज कब लगती है, तो 16 से 24 मंथ के अंदर लगती है, ठीक है। वही ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 ड्रॉप्स पिलानी है ओरली, ठीक है। और मैं बात करूं आपको एट 16 टू 24 मंथ के इन बिटवीन के अंदर, तो एक लगेगा आपकी डीपीटी की बूस्टर डोज, डीपीटी की बूस्टर डोज, ठीक है। ध्यान रखना डीपीटी पेंटावेलेंट के अंदर आ रहा था, डीपीटी 3 ये हो गए, डिप्थीरिया, पार्टोसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हिप वैक्सीन। डीपीटी की बूस्टर डोज लगेगी, वही कौन से रूट से लगाएंगे, डीपीटी इंट्रा मस्कुलर आईएम लगाएंगे, और डोज कितनी रहेगी 0.5 ml, 0.5 ml इसकी डोज रहेगी। रूट रहेगा इंट्रा मस्कुलर, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस। डीपीटी की बूस्टर डोज कब लगती है, इन बिटवीन 16 टू 24 मंथ्स, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे अपन 5 to 6 ईयर्स, ठीक है फ्रेंड्स। कौन कौन से वैक्सीन लगेंगे, तो उसकी बात करते हैं। इस पे 5 से 6 साल के अंदर डिप्थीरिया पर्टुसिस वापस लगाते हैं, ठीक है। वही बूस्टर डोज लगाते हैं, ठीक है। और क्या रहेगा 0.5 ml इंट्रामस्कुलर रूट से किससे प्रोटेक्शन दिलाएगा, डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस से। और
10 ईयर्स की बात कर लेते हैं अपन। 8-10 ईयर्स पे कौन कौन से वैक्सीन लगते हैं? तो ओनली फॉर टिटेनस टॉक्सॉइड, टीटी, टिटेनस टॉक्सॉइड का लगता है। वही 0.5 ml इसकी डोज रहेगी, रूट रहेगा, इंट्रा मस्कुलर रहेगा। और किससे प्रोटेक्शन लेता है? टिटेनस से। इसकी फुल फॉर्म टीटी की टिटेनस टॉक्सॉइड, यानी कि ये एक तरह का टिटेनस जो है सॉरी टिटेनस से प्रिवेंशन दिलाता है, ठीक है। और अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट एट 16 ईयर के ऊपर भी टीटी लगाते हैं अपन, ठीक है। एक तो लगाते हैं 10 साल की उम्र में और एक लगाते हैं 16 साल की उम्र में, ठीक है। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर, ठीक है। तो ये हो गया अपना इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कंप्लीट। याद रखना, एट बर्थ, एट 6 वीक, एट 10 वीक्स, एट 14 वीक्स, एट 9 मंथ्स, एट 15 to 18 मंथ्स, इन सब जगह पे क्या लगते हैं? वैक्सीन लगते हैं। कौन कौन से वैक्सीन लगते हैं मैंने आपको नाम बता दिए हैं। यूनिवर्सल नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? 1985 के अंदर। इम्यूनाइजेशन का मीन होता है कि इम्यूनिटी बनाना बॉडी के अंदर किसी स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं थोड़ा कुछ और अलग से बताना चाहूंगा आपको, थोड़ा कुछ अलग बात करेंगे। तो मैं ये बात करना चाहूंगा कि कौन कौन से लाइव वैक्सीन होते हैं। वैक्सीन 3 टाइप के होते हैं, वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन कौन कौन से होते हैं किसी? सबसे पहले बात करता हूं मैं लाइव वैक्सीन की। लाइव वैक्सीन कौन कौन से होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले लाइव वैक्सीन की बात कर लेता हूं मैं। एक होता है मम्प्स, येलो फीवर, रूबेला, नॉट रूबियोला, रूबेला, ठीक है। ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो और ओरल टाइफॉइड वैक्सीन, ये लाइव वैक्सीन है, ठीक है। उसके अलावा मीजल्स लाइव वैक्सीन है। एक होता है एंडेमिक टाइफस, एक होता है एंडेमिक टाइफस, एक होता है बीसीजी लाइव वैक्सीन है, याद रखना। तो पूछिए बीसीजी कौन सा वैक्सीन है? तो लाइव वैक्सीन है, ठीक है। और इन्फ्लुएंजा, ठीक है, सॉरी, ये सारे जो अपन कौन कौन से वैक्सीन पढ़े? लाइव वैक्सीन, मम्प्स, येलो फीवर, रूबेला, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। और ओरल टाइफॉइड वैक्सीन, मीजल्स, एंडेमिक टाइफस और बैसिलस कालिनेट ग्वेरिन, बीसीजी, ये सभी लाइव वैक्सीन है। अब मैं बात करूंगा कौन कौन से किल्ड वैक्सीन है। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा था कि कौन सा वैक्सीन है, किस टाइप का वैक्सीन है, लाइव है, किल्ड है, कौन सा दूसरा है, टॉक्सॉइड्स है। तो अब मैं बात करूंगा किल्ड वैक्सीन की, ठीक है। तो किल्ड वैक्सीन कौन कौन से लगते हैं? कोलेरा का वैक्सीन, पर्टुसिस, रेबीज, या फिर साल्क पोलियो वैक्सीन, ध्यान रखना। साल्क ओरल जो पोलियो वैक्सीन था वो साबिन वैक्सीन था, और ये साल्क पोलियो वैक्सीन, ठीक है। ये किल्ड, साल्क जो है वो किल्ड है और साबिन है वो लाइव है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ध्यान रखना इनकी। हेपेटाइटिस ए और बी किल्ड वैक्सीन है। और एक होता है जैपनीज एनसेफेलाइटिस, जो वैक्सीन लगता है वो कौन सा है? किल्ड वैक्सीन है। ध्यान रखना, किल्ड वैक्सीन कौन कौन से हैं? कोलेरा, पर्टुसिस, रेबीज, साल्क पोलियो वैक्सीन, नॉट साबिन, साल्क पोलियो वैक्सीन किल्ड वैक्सीन है, और साबिन पोलियो वैक्सीन लाइव वैक्सीन है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी और जापानीज एनसेफेलाइटिस, ये सब किल्ड वैक्सीन की बात की मैंने। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टॉक्सॉइड्स वैक्सीन कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे टॉक्सॉइड्स वैक्सीन की। तो टॉक्सॉइड के अंदर दो आते हैं, डिप्थीरिया और टिटेनस।
टेटेनस टॉक्सॉइड बात की थी अपन ने। ये दोनों जो वैक्सीन है ये टॉक्सॉइड है, और बाकी जो लाइव और किल्ड वैक्सीन मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट बहुत जल्द मिलेंगे अच्छा सा टॉपिक के साथ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि किसी की हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर अटेंशन।